पत्रकार के ऊपर वीडियो साहिबा ने मुकदमा दर्ज कर दिया। अब समर राठौर जेल जाएगा SC ST एक्ट के तहत और सरकारी काम में बाधा डालने की। अब वो पत्रकार क्या समर राठौर है? गया कि ये कहानी है। पत्रकार की आवाज दबाने के लिए ऐसा मुकदमा दर्ज किया गया कि पत्रकार की बोलती बंद हो गई है। हालांकि वीडियो साहिबा ने चैलेंज कर दिया है पूरे पत्रकार के संगठन को और सारे संगठन ने एकजुटता का निर्णय लिया है और इसको लेकर आज बैठक भी हो गई। देखिए पूरी स्टोरी हम बताने जा रहे हैं। एक पत्रकार के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, वो पत्रकार जो हमेशा आम आवाम की आवाज बनता है, वो पत्रकार जिसे फोर्थ पिलर के नाम से दुनिया जानती है, वो पत्रकार जहां हर किसी की आवाज बंद हो जाती है वहां उसकी कलम और उसकी आवाज जब निकलती है तो अच्छे अच्छे अधिकारी के पैंट गीले हो जाते हैं। बताइए एक पत्रकार पर SC ST के तहत मुकदमा दर्ज एक अधिकारी करेंगे सरकारी काम में बाधा डालने का। ऐसी ऐसी घटना बिहार में हो रही है। लोग तो कहते हैं ना कि जंगल राज 90 के दशक में था, जंगल राज दिख रहा है अब यहाँ। पूरी स्टोरी हम आपको बता रहे हैं, पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब सोचिए पत्रकार जो आपके सामने खड़ा है ना, कभी भी इसके ऊपर जो है वो पुलिस धावा बोल सकती है। अब वो पत्रकार समर राठौर है या फिर कोई और है जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है और किस कारण से मुकदमा दर्ज किया गया है, पहले आप सुन लीजिए। सभी सरकारी कर्मचारी, आप पब्लिक के सर्वेंट हैं, पब्लिक के नौकर है। आपका कार्यालय, आपका दफ्तर 24 घंटे आम आवाम के लिए खुली रहनी चाहिए और कोई आपसे परमिशन लेकर आपके कार्यालय के भीतर प्रवेश नहीं करेगा। हाँ, अगर आप कोई विशेष बैठक कर रहे हैं, कोई मीटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए बाहर आपको सरकार ने गार्ड की नियुक्ति भी दी है। वो आपकी सुरक्षा के लिए, आप कार्यालय में क्या काम कर रहे हैं, क्या उसमें पब्लिक की आवागमन हो सकती है या नहीं हो सकती है, उसके लिए भी सरकार ने आपको गार्ड की नियुक्ति की है। अगर आप किसी विशेष बैठक में मौजूद हैं उस समय आपका गार्ड रोक सकता है, लेकिन आपका कार्यालय आम आवाम के लिए खुली होनी चाहिए। एक पत्रकार पर मुकदमा दर्ज किया गया कि मैं महिला हूं, मैं दलित फैमिली से बिलोंग करती हूं, मैं दलित हूं। छुपके से जो है वो पत्रकार वीडियो मेरे कार्यालय का बना रहा था। तो अरे भाई, आखिर आपके ऐसा कार्यालय में क्या है? आपके कार्यालय में तो ऑलरेडी CCTV कैमरा लगा हुआ है। अगर कोई पत्रकार बिना कैमरा का जाएगा तो आप तो उसके ऊपर 100 तरह की एलिगेशन लगा देंगे ना, तो पत्रकार कैमरा तो चालू करके ही जाएगा। मामला गया जिले के अतरी प्रखंड का है, जहां अतरी प्रखंड विकास पदाधिकारी ने एक पत्रकार के ऊपर मुकदमा दर्ज किया और उस FIR में क्या क्या लिखा गया है आप सुनेंगे तो शॉक्ड हो जाएंगे। मैडम, पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि वो पत्रकार जो आम आवाम की आवाज बनता है, वो पत्रकार जो गरीबों की हक की लड़ाई लड़ता है। अरे लगातार बिहार में पत्रकारों की हत्या हो रही है, लगातार हमारे देश में पत्रकारों की हत्या हो रही है। उसके बावजूद जब पत्रकारों ने अपनी आवाज बुलंद करना नहीं छोड़ा तो आपके इस FIR से समर राठौर डर जाएगा क्या? आपके इस FIR से कोई दूसरा पत्रकार डर जाएगा क्या? नहीं, आपने जो चुनौती दिया है उसे हम खुले तौर पर स्वीकार करते हैं। आपने FIR किया, मैं उस FIR को गलत साबित करूंगा कि आपने जो किया है वो गलत किया। देखिए मैं आपको बताता हूं कि FIR में मैडम ने क्या लिखा है। स्क्रीन पर भी जो है वो आप तस्वीर देख रहे होंगे, वो FIR का कॉपी है। मैडम ने लिखा है कि दैनिक भास्कर के रिपोर्टर मेरे कार्यालय कक्ष का बगैर मेरे अनुमति के खुफिया कैमरा लगाकर ना जाने किस उद्देश्य से मेरा आवाज, फोटो एवं वीडियो तथा मेरे कार्यालय कक्ष के प्रत्येक गतिविधि का पर्दे के पीछे से पदाधिकारी को रिकॉर्ड किया जा रहा था। अगर मैडम पब्लिक के हित में बात करेगी तो उस आवाज को कोई रिकॉर्ड करे या फिर माइक पर चिल्ला चिल्ला कर बोले, मैडम को क्या नुकसान है? कोई पदाधिकारी तभी ना डरेगा जब कोई गलत काम के लिए कुछ वैसा बोल रहा होगा। जब मैडम कार्यालय में बैठकर कुछ गलत बातें कर रही होगी तब ना उनको डर लगेगा कि मेरा आवाज रिकॉर्ड कर लिया गया है, मेरी छवि धूमिल होगी। अब देखिए कि इस पत्रकार पर केस क्यों किया गया है, पूरा बताते हैं, बाकी आप FIR पढ़ लीजिए। ये पत्रकार अतरी प्रखंड का एक जांबाज पत्रकार है जो आम आवाम के लिए हमेशा आवाज बनता रहा है। ये मैडम कई बार जो है वो कार्यालय में नहीं दिखती थी, महीना में 15 दिन या 20 दिन आती थी, जैसा कि मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है। अब सच्चाई क्या है इसमें विभाग जांच कर रही है और कई बार मैडम के ऊपर एलिगेशन लगा है। यहां तक कि मुखिया संघ, अतरी प्रखंड के मुखिया संघ के सभी मेंबर ने भी मैडम के ऊपर कई आरोप लगाए हैं। इन पर विभागीय जांच भी चल रही है। लगातार कई महीनों से दैनिक भास्कर के पत्रकार मैडम जो गलत काम कर रही थी, पब्लिक की आवाज को सहयोग नहीं कर रही थी, पब्लिक को सपोर्ट नहीं कर रही थी, उसको लेकर लगातार पत्रकार खबर चला रहे थे। अब मैडम को लगा कि ये पत्रकार मुझे टारगेट कर रहा है, अब इसको मैं कैसे टारगेट करूं? तो सबसे बढ़िया था कि मैं महिला अधिकारी हूं, दलित परिवार से आती हूं, तो चलो इसके ऊपर SC ST मुकदमा दर्ज कर देते। FIR दर्ज कर ली गई है।
अब प्रशासन जांच कर रही है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन किस तरीके से इस मामले को जांच पड़ताल करती है। जितना पत्रकार ने खबर लगाया मैडम के विरोध में, स्क्रीन पर देखिए चल रहा है, ये तस्वीर आप देखिए, क्या क्या खबर मैडम के विरोध में लगा था वो हम आपको बताना चाहेंगे। हम ऐसे ही जो है वो चुप बैठने वाले नहीं है, पूरा पोल हम खोल देंगे, आप समझ लीजिए। हम पूरी कहानी आपको हम बता रहे हैं। देखिए खबर क्या क्या है आपको हम बताते हैं। क्या अतरी प्रखंड के रिपोर्टर ने मैडम के खिलाफ में खबर लगाई। एक खबर था 26/9/2023 को, अतरी के दूसरी पंचायत में आयोजित हुए जनसंवाद में जनता से ज्यादा दिखे पदाधिकारी। इस संवाद में जनता की उपस्थिति कम थी, इसका मतलब व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार नहीं किया गया था, तभी ना जनता यहाँ नहीं पहुंचा जी। अब सुनते जाइए और क्या क्या है। आवास योजना में हो रही अवैध वसूली, अवैध वसूली की शिकायत जब गया था वीडियो मैडम के पास तो इसकी खबर चली थी। तो अब मैडम का यहाँ पे कहना था कि आवास योजना को लेकर आप जो खबर चला रहे हैं कि अवैध वसूली और इसमें बदनाम तो वीडियो हो रहा है, तो भाई वसूली हो रही है तो पत्रकार तो खबर लगाएगा ही। अब देखिए वीसी रूम को बना दिया गया बीपीआरओ का चैम्बर। प्रखंड कार्यालय अतरी में देश में चल रहे स्वच्छ भारत मिशन जैसे कार्यक्रमों का कोई महत्व नहीं दिखता है, यानी कार्यालय को जो है वो बीपीआरओ का चैम्बर बना दिया गया था। यह भी पत्रकार ने इस खबर को पुख्ता से दिखाया था। प्रखंड मुख्यालय में नहीं रहती है वीडियो, लोग हो रहे परेशान। देखिए वीडियो साहब जो है ना, वीडियो साहिबा एकदम जो है वो कहीं ना कहीं टारगेट करके काम की है। वो प्रखंड मुख्यालय में काफी कम रहती थी, पत्रकार ने खबर लगाया तो खबर अधिकारियों के पास पहुंचा, अधिकारियों ने डांट फटकार की, तो मैडम ने टारगेट कर लिया कि आखिर ये पत्रकार मेरे पीछे क्यों पड़ा है। अरे भाई आप सरकारी अधिकारी हैं, आप नहीं आएंगे, जनता परेशान होगा, तो भाई खबर तो हम तो लगाएंगे ही लगाएंगे। अतरी प्रखंड मुख्यालय में शहीदों का भी सम्मान नहीं। अब सोचिए, जो हमारे देश के लिए शहीद हो गए, जिनकी वजह से आज हम चिल्ला चिल्ला कर अपनी बात रखते हैं, जिनकी वजह से मैडम कार्यालय में आराम से जनता के लिए काम करती है, उन शहीदों को भी सम्मान नहीं मिलेगा तो पत्रकार तो खबर लगाएगा ना भाई। अब सुनिए, एक सप्ताह से ऑफिस नहीं पहुंची वीडियो, एसडीएम को भी नहीं है इसकी जानकारी। मतलब मैडम का कोई ऊपर वाला देखने वाला है ही नहीं। मैडम एक सप्ताह तक गायब रहेंगी, 10 दिन तक गायब रहेंगी, ऊपर वाला अधिकारी को भी नहीं पता है कि मैडम गायब है, मतलब बिना सूचना की गायब हो गई है। और जब पत्रकार खबर लगा रहा है तो टारगेट किया जा रहा है। ये सारा देखिए, अतरी प्रखंड में हो रहा है सरकारी राशि का दुरुपयोग। जानते हैं एक खबर छपी थी कि वीडियो साहिबा सरकारी आवास में रहते हुए एचा यानी हाउस रेंट ले रही है। सरकार सभी कर्मी को किराया भी देती है रहने के लिए। अब मैडम जब सरकारी आवास में रह रही थी तो उनको पैसा नहीं मिल सकता था किराया का, लेकिन सरकारी आवास में रहते उन्होंने हाउस रेंट लेने का काम किया। इसका खबर भी पत्रकार ने पुख्ता से दिखाया। तो मैडम को हर वक्त पत्रकार ने आईना दिखाने का काम किया कि आप जो काम कर रही हैं वो सरकारी हित में नहीं है, वो जनता के हित में नहीं है, और आप अगर ऐसे करेंगी, पत्रकार क्या है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। विधायिका कानून पास करती है, कार्यपालिका काम करती है, और न्यायपालिका अगर कार्यपालिका काम नहीं कर रही तो न्यायपालिका का काम है दंडित करना। और पत्रकार को चौथा स्तंभ कहा गया है कि तीन पिलर किस तरह से काम कर रही है उस पर पत्रकार नजर रखेगा और जनता को बताएगा कि किस तरीके से ये तीनों पिलर जो है जनता के लिए काम कर रही है। तो भाई आप गलत काम करेंगे तो पत्रकार तो दिखाएगा ही। अब देख लीजिए, एक अंतिम खबर देख लीजिए। वीडियो की मनमानी के खिलाफ मुखिया संघ ने उठाई आवाज। मुखिया भी जो है मैडम के विरोध में थे, इनके रवैये के कारण। 1 माह से वेतन के लिए भटक रहे हैं किडनी पीड़ित जनसेवक। ये सब खबर अतरी की है। सरकारी आवास के बावजूद रेंट का लाभ ले रहे हैं अधिकारी। अब इतना सारा खबर मैडम के खिलाफ में चला है जब से इन्होंने योगदान दिया है, तो मैडम को तो मिर्ची लगेगी। इन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दिया है। अब इस एफआईआर की जांच होगी, जांच के बाद आखिर क्या फैसला होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आम आवाम से कि क्या ये खबरें जो पत्रकार ने लगाया है, क्या वो खबर गलत है? क्या आवास योजना में लूट नहीं हो रही है? क्या सरकारी अधिकारी मनमानी नहीं कर रहे हैं? एक सप्ताह तक अगर वीडियो साहिबा गायब रहेंगे, सीओ साहब गायब रहेंगे, तो परेशान कौन होगा? जनता होगा या नहीं होगा? तो उसका आवाज कौन उठाएगा? कौन सुनने वाला है उसका आवाज? तो पत्रकार ही उठाएगा। तो ये मुकदमा समर राठौर पर नहीं, हमारे ऊपर भी कभी भी हो सकता है। मैं जब से माइक पकड़ा हूं, मैं सर पर कफन और जेल जाने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं कि कब मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज करके भेज दिया जाएगा ये कोई नहीं जानता है। अरे बड़े बड़े क्रांतिवीर भी जेल गए महोदय। ये बड़े बड़े जो अभी केंद्र में और बिहार में जो मंत्री है ना, जेल के सलाखों के पीछे वो भी गए। देश आजादी के लिए क्रांतिवीरों ने जान दी है। समर राठौर जैसे पत्रकार जेल जा सकते हैं, तैयार रहते हैं 24 घंटा। जेल जाने के लिए कोई डर नहीं रहा है, हमेशा हम तैयार हैं। जो करना है करिए। पत्रकारों ने एकजुटता दिखाया है और आज बैठक हुई है, बैठक में बहुत सारा निर्णय लिया गया है। वो सारी स्टोरी हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। लेकिन हम चाहते हैं इस वीडियो को शेयर करिए ताकि इस मामले की निष्पक्षता से जांच हो और जांच के बाद उचित कार्रवाई हो। अगर मैडम दोषी हैं तो तत्काल एक्शन लिया जाए।
क्योंकि ऐसे अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, कह रही हैं कि हम महिला हैं, दलित हैं, इसलिए हमको जो है वो प्रताड़ित किया जा रहा है। चलिए आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए, हम ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। बाकी आगे जो भी इस मामले का रिपोर्ट सामने आएगा वो सब हम आपको बताएंगे। जेके 24 मैं समर राठौर, गया से।